हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 16। डाटा में हमें वोल्टेज की वैल्यू दे दी गई है और हमने करंट फाइंड करनी है एंड पावर फाइंड करनी है। साथ ही हमें एक ग्राफ दे दिया गया है। वाई एक्सिस पे चार्ज है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। चार्ज और टाइम के दरमियान प्लॉट किया गया है। तो फर्स्ट हम इनके पॉइंट्स राइट कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है एक्स पे इसकी वैल्यू 0 है और वाई पे 1 है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 एंड 1। सेकंड पॉइंट है एक्स पे भी 1 वैल्यू है और वाई पे भी 1 वैल्यू है, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 1। थर्ड पॉइंट है एक्स पे इसकी वैल्यू 2 है और वाई पे इसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो 0 आ जाएगी, 2 एंड 0। इसी तरह सो ऑन आपने ये राइट कर लेने हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि स्लोप का फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास चार्ज है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज पर यूनिट टाइम हम बेसिकली करंट ही निकाल रहे होंगे। इसके बाद हम पावर फाइंड कर लेंगे P इज इक्वल टू वी आई बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नंबर 2 पे कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट और कांस्टेंट लाइन इज़ 0, कि 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल, इसमें ये लाइन कांस्टेंट है, इसकी स्लोप 0 होगी। इसके बाद 2 से 3 तक की लाइन की इसकी भी स्लोप 0 होगी। 8 एंड 9 की इसकी भी स्लोप 0 होगी। तो जब स्लोप 0 होगी तो उसकी करंट ही 0 होगी, और करंट 0 होगी तो पावर भी उसकी 0 ही होगी। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसे सॉल्व करते हैं बारी बारी सब इंटरवल्स की। हम करंट एंड पावर फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट इंटरवल था 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड का, तो 0 पे इसके पॉइंट्स ये थे, 1 पे इसके पॉइंट्स ये थे। तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप बेसिकली करंट के इक्वल ही होती है। स्लोप का फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 0। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0 एम्पियर एंड पावर की वैल्यू आ जाएगी 0 वाट। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ कांस्टेंट लाइन इज़ 0, देन करंट भी 0 हो जाएगी और पावर भी 0 हो जाएगी। नंबर 2 पे जो इंटरवल है वो है 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड का। तो 1 पे ये पॉइंट थे, 2 पे ये पॉइंट थे, तो स्लोप निकाल लेंगे। वो आ जाएगी हमारे पास -1, और यही करंट होगी हमारी, तो -1 एम्पियर करंट आ जाएगी हमारी। तो पावर फाइंड करेंगे तो पावर आ जाएगी -12 वाट। नंबर 3 पे हमारे पास इंटरवल था 2 से लेकर 3 तक का। पॉइंट्स ये हैं, और चूँकि ये एक कांस्टेंट लाइन थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया स्लोप ऑफ कांस्टेंट लाइन इज़ 0, देन करंट भी 0 हो जाएगी, पावर भी 0 हो जाएगी। तो नंबर 4 पे इंटरवल था 3 मिली सेकेंड से लेकर 5 मिली सेकेंड तक का। पॉइंट्स ये हैं, और स्लोप फाइंड की तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर और पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12 वाट। नंबर 5 है हमारे पास टाइम इंटरवल था 5 मिली से लेकर 6 मिली सेकेंड का। तो हमने ये पॉइंट्स हैं, इनकी वैल्यूज पुट की, स्लोप निकाली, करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर और पावर की वैल्यू आ जाएगी 60 वाट। नंबर 6 पे हमारे पास टाइम इंटरवल था 6 से लेकर 8 तक का। तो करंट निकाली, वो आ गई -1 एम्पियर, और पावर निकालेंगे तो वो आ जाएगी -12 वाट। इसके बाद 8 से लेकर 9 तक का इंटरवल था, तो ये कांस्टेंट लाइन थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया स्लोप ऑफ स्ट्रेट और कांस्टेंट लाइन इज 0। सो करंट भी 0 हो जाएगी और पावर भी 0 वाट हो जाएगी। एंड वाला इंटरवल था हमारे पास 9 मिली सेकेंड से लेकर 10 मिली सेकेंड का। तो पॉइंट्स ये दिए गए हैं। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 एम्पियर और पावर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12 वाट। चूँकि हमने करंट का ग्राफ भी प्लॉट करना था और पावर का ग्राफ भी प्लॉट करना था, तो हमारे पास जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई थी वो 4 आई थी। तो हमें करंट को हमने वाई एक्सिस पे लेना है और टाइम को हमेशा हमने एक्स एक्सिस पे लेना है। तो जो मैक्सिमम हमारे पास करंट आई थी वो 5 आई थी। तो 5 आई थी 0 से 1 के दरमियान, तो वो कांस्टेंट लाइन थी इसलिए करंट भी 0 हो जाएगी। देन इसकी वैल्यू -1 आई थी, फिर 0 आई थी, फिर इसकी वैल्यू -1 आई थी, एंड देन 5। इसी तरह आपने ये प्लॉट कर लेना ग्राफ, एंड पावर का भी इसी तरह ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैक्सिमम पावर हमारे पास 60 वाट आई थी और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और पावर को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। तो इसी तरह पावर भी
जो सी 0 से 1 तक की वो 0 थी हमारे पास, 1 से 2 तक की -12 आई थी। इसी तरह हमने ये ग्राफ भी प्लॉट कर लेना है।